हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिकॉल सारथी। तो अब हम लेके आए हैं फोक डांसेस की वीडियो। इनको हम करने वाले हैं ट्रिक्स के साथ। ठीक है, देखो स्टैटिक जीके के अंदर इतने सारे फैक्ट्स हैं ना, उनको याद कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है विदाउट ट्रिक्स। तो ट्रिक्स को यूज़ करेंगे और तब हम चीज़ों को याद करेंगे। सारे स्टेट्स के वीडियोज़, सारे स्टेट्स के जितने भी फोक डांसेस हैं उनको मैं ट्रिक्स के साथ करवाऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली वीडियो है जिसमें फोक डांसेज ऑफ आंध्र प्रदेश कराएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। देखो आंध्र प्रदेश के अंदर जितने भी फोक डांसेज हैं उनको पहले आपको क्या करना है, आंध्र प्रदेश को इमेजिन करना है। आंध्र प्रदेश का हम एसोसिएट करेंगे एक वर्ड के साथ, और वो है एक अंधा आदमी है। अंधा आदमी, ठीक है, कोई भी अंधा है उसको आंध्र प्रदेश के साथ लिंक करेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है, कई बार हम यूज़ करेंगे आंधी, आंध्रा से आंधी। तो ये दो कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं जब भी हम आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, एक आंधी और एक अंधा। मेन अंधा यूज़ होगा। ठीक है, तो देखो अंधा, जो एक बेचारा अंधा आदमी जो होता है ना, वो धीमे से चलता है, धीमे से, धिमसा डांस। धिमसा मतलब धीमे से डांस, धीमे से चलता है। ठीक है, ये इसका एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, ये अराकू वैली में ऑर्गेनाइज होता है। अराकू वैली जो यहाँ पे है, ठीक है। और अराकू वैली को कैसे लिंक करेंगे धिमसा से, देखो एक अंधा आदमी है जो आ रहा था, पता नहीं क्यों वैली की तरफ, पता नहीं आ रहा था क्यों वैली की तरफ, धीमे धीमे से आ रहा था, है ना। अंधा आदमी आ रहा था, पता नहीं क्यों आ रहा था वैली की तरफ, धीमे धीमे से। तो एक अंधा आदमी धीमे से आ रहा क्यों आ रहा है वैली की तरफ, पता नहीं। ठीक है, अब है लंबदी डांस। लंबादी को क्या करेंगे, एक लंबी सी दी है, लंबी सी 10-12 फुट की तो होगी खूब आराम से, है ना। लेकिन वो क्या है, अंधी है ना, अंधी है। तो उसने क्या किया, हैवी कॉस्ट्यूम पहन लिए जिसमें मिरर वर्क भी होता है ना। मिरर वर्क जिसमें होता है, बहुत हैवी कॉस्ट्यूम बन जाता है। एक लंबी सी दी है, बहुत लंबी दी है, और वो बेचारी क्या किया, उसने हैवी कॉस्ट्यूम पहन लिया जो जिसमें मिरर वर्क हो रहा था, और वो आंधी में बाहर आ गई, है ना। लंबा दी, इमेजिन करो इस चीज़ को, एक लंबा दी है, बहुत वो बेचारी अंधी है, और वो कहाँ आ गई, बाहर आंधी में आ गई। क्या पहन के, हैवी कॉस्ट्यूम पहन के जिसमें मिरर वर्क हो रहा था। ठीक है, बंजारा कम्युनिटी से रिलेटेड होता है। बंजारा कम्युनिटी से थी, एक लंबी सी दी 10-12 फुट की आराम से, इसको इमेजिन करना है। ठीक है, अब है आपका टपेता गुल्लू। देखो ये क्या है, ये रेन गॉड्स को इन्वोक करने के लिए, खुश करने के लिए किया जाता है ना। तो इसमें क्या है, टप टप करके गीला कर दिया, टप टप जो पानी बरसता है ना उससे गीला कर दिया है। या फिर ऐसे कर सकते हैं, गुल्लू से गुल्लक। एक अंधा आदमी है ना, एक अंधा आदमी है, उसने क्या किया, रेन गॉड्स को खुश करने के लिए जो डांस कर रहा था, फिर टप टप गिरने लगा, और उसने अपनी गुल्लक आगे कर दी, उसमें वो गुल्लक में रेन को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। टपेता गुल्लू, है ना। तो इस हिसाब से इसको याद करना है। तो टप टप गिल रही है क्या, गुल्लक के अंदर, अंधे आदमी की गुल्लक के अंदर टप टप बारिश गिर रही है। इसको इमेजिन करिए, और ये इस हिसाब से याद हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश का डांस है कौन सा, टप टप गिरने वाली गुल्लक में बारिश। ठीक है, रेन गॉड्स के लिए। वीर नाट्यम, देखो वीर की तरह नाटक करना पड़ता है एक अंधे आदमी को। अगर उसको खुद को बचाना है तो उसे वीर की तरह का नाटक करना पड़ता है ना। उसको वीरभद्र डाइटी से रिलेटेड है, और वीर मस्ती में रहता है, फिर वो मस्ती कम्युनिटी, वीर मस्ती कम्युनिटी से रिलेटेड है। ठीक है, वीर नाट्यम, वीर की तरह नाटक करना पड़ता है एक अंधे आदमी को, जिससे कि वो खुद को बचा सके, है ना। और वीर फिर तब जाके वो वीरों की तरह मस्ती में रहता है। ऐसे ही कोलाटम, देखो कोला का मतलब होता है स्टिक, और आतम का मतलब होता है प्ले या फिर डांस, है ना। तो कोलातम, तो जो एक अंधा आदमी होता है ना, उसने क्या किया बेचारे ने, उसको पता नहीं था, उसने कोला से कोयला होता है ना, कोयला की स्टिक बना ली, कोयला के डंडे बना लिए। देखो कोयला की स्टिक बना ली, और फिर तब उनके साथ डांस किया। उसको पता नहीं है कि कोयले की जो स्टिक होती है वो कितने दिन चलेगी, वो बेचारा अंधा है ना, तो उसे पता नहीं था। कोयले की स्टिक बना ली, कोलातम, और फिर उसके बाद डांस किया, स्टिक डांस। कोलातम मतलब कोयले की स्टिक से डांस, स्टिक डांस। ठीक है, कोला नल्लू भी बोला जाता है इसको, कोला नल्लू। कोला ध्यान रखना है आपको, कोला, कोयले की स्टिक से उसने, अंधे आदमी ने क्या बना ली, स्टिक बना ली, और फिर तब डांस किया। बुट्टा बमालू, देखो बुट्टा वैसे ही मतलब होता है बास्केट, है ना, और बमालू होते हैं डॉल्स।
ये क्या है, एक तरीके का कलरफुल मास्क पहन के पपेट लाइक फिगर्स होते हैं और तब ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब इसमें इमेजिन करना है बुट्टा क्या होता है। देखो बुट्टा हो रहा है ना, जैसे बटुआ होता है, बटुआ, बुट्टा, बटुआ। बटुआ जो होता है, बटुआ किसको बोलते हैं, पर्स को बोलते हैं, है ना। बुट्टा, बटुआ, या फिर बुट्टा का मीनिंग याद कर लो, बुट्टा बोलते हैं बास्केट को, है ना। तो ये बास्केट है, ये एक अंधे आदमी के पास है, अंधे आदमी के पास है एक बटुआ। उसने अपने बटुआ में क्या किया, बॉम्ब और आलू रख लिया। बॉम्ब और आलू, इमेजिन करो इसके अंदर एक बॉम्ब पड़ा है और आलू पड़े हैं, ठीक है। उसको पता ही नहीं था बेचारे को। उसने अपने बटुआ में, ये जो बटुआ है इसके अंदर बॉम्ब और आलू रख लिया। अंधा आदमी था ना बेचारा, उसको पता ही नहीं चला कि इसमें क्या रखना है, ठीक है। तो इमेजिन करो एक अंधे आदमी की बास्केट में या फिर बटुए में क्या रखे हैं, बॉम्ब और आलू रखे हैं। इसको प्रॉपर इमेजिन करो, ठीक है। जब चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ ना, उन चीज़ों को जब आप अपने दिमाग में उसको इमेजिन करोगे तब वो चीज़ स्टिक करेगी, ठीक है, और एग्ज़ाम में तुरंत से याद आती है ये। गॉट इट। सो बुट्टा बमालू मतलब बटुए के अंदर बॉम्ब और आलू, किसके, एक बेचारे अंधे आदमी के। ऐसे ही डप्पू, डप्पूला नृत्यम, डप्पू। अब इमेजिन करो एक अंधा आदमी है और वो क्या कर रहा है, ढपली बजा रहा है, ढपली बजा रहा है ज़ोर ज़ोर से, है ना, बहुत ज़ोर ज़ोर से ढपली बजा रहा है, डप्पू ड्रम का यूज़ करके। और कुम्मी डांस, कुम्मी क्या है, कमी, कमी। जैसे आंधी चल रही थी ना, आंध्रा में आंधी, है ना, आंध्रा में एक बेचारा अंधा आदमी था। तो वो कह रहे हैं इसको दो चीज़ों से लिंक कर सकते हैं। एक तो आंधी में कमी आ गई, आंधी में कमी आ गई, कमी, कमी, कमी को क्या बोलेंगे हम, कमी, कमी आना, कमी आ गई, बहुत तेज़ आंधी आ रही थी उसमें कमी आ गई। तो जो अंधे लोग थे ना, अंधे लोगों को भी थोड़ा सा अच्छा फील हुआ, है ना, अंधे लोगों को अच्छा फील हुआ। क्यों, क्योंकि जो आंधी आ रही थी ना बाहर, उसमें कमी आ गई, ठीक है। और ये क्या है, इट इज़ ट्रेडिशनली अकम्पनीड बाई क्लैपिंग। और जैसे ही आंधी में कमी आई तो जो अंधे लोग थे ना, उन्होंने ताली बजाना स्टार्ट कर दिया, ताली बजा के डांस, है ना, अकम्पनीड बाई क्लैपिंग। तो कम्मी डांस मतलब कमी, कमी आना, किसमें, आंधी में कमी आ गई। तो अंधे लोगों ने, कुछ बेचारे जो अंधे लोग थे, उन्होंने क्लैपिंग करके डांस करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब जो आंध्र प्रदेश की कुछ रीजनल हेरिटेज आर्ट्स फॉर्म है जो एग्ज़ाम में आती रहती हैं, उसको भी देख लेते हैं। देखो गोबी, गोबी, गोबी क्या है, आंध्र प्रदेश का। अब इमेजिन करो कुछ अंधे लोग हैं, उन्होंने गोबी को क्या समझा, एक फुटबॉल की तरह समझा और उसके साथ उसको फुटबॉल की तरह ट्रीट करके खेलने लग गए उससे, गोबी से, है ना। इमेजिन करो इसको, कुछ अंधे लोग हैं, उनको पता ही नहीं था कि गोबी है कि फुटबॉल है। उस गोबी को फुटबॉल की तरह समझ लिया और उसके साथ फुटबॉल खेल रहे हैं गोबी के साथ। क्यों, क्योंकि बेचारे अंधे हैं ना, उन्हें पता नहीं है कि गोबी है कि फुटबॉल है, गोबी, ठीक है। ऐसे दंडारिया, डंडारिया डांस। देखो डंडा बनाया था ना किससे, कोला थे, कोला, कोला किसका, कोयले का डंडा बनाया था, जो कोयला का डंडा बनाया था किन्होंने, अंधे लोगों ने। उसी से यहाँ लिंक करेंगे, डंडारिया, डंडा जो बनाया था कोलातम, कोयले का, उसको लिंक करेंगे अंधे लोगों के साथ, आंध्र प्रदेश के, ठीक है, आंध्र प्रदेश से, डंडारिया आंध्र प्रदेश। अब ऐसे ही माथुरी और माधुरी भी बोला जाता है, ये इन दोनों को हम एक साथ याद करेंगे, माधुरी और सिद्धि माधुरी। ये क्या है, सीधी है बहुत, माधुरी क्या है, सीधी है बहुत। क्यों, क्योंकि एक जो अंधे लोग होते हैं ना, उनका इवेंट चल रहा था, वहाँ पे वो डांस परफॉर्म करती है जिससे कि उनको अच्छा लगे, बहुत सीधी है माधुरी। अंधे लोगों के सामने डांस परफॉर्म कर रही थी माधुरी, माधुरी बहुत सीधी है माधुरी। उसको पता नहीं था कि अंधे लोग हैं जो जिनके सामने वो डांस कर रही है ना। घंटा मर्दाला, घंटा मर्दाला, देखो इसको याद करेंगे, मतलब घंटा मर्द है, घंटा मर्द है ये। क्यों, क्योंकि अंधे आदमी को मार रहा है, घंटा मर्द है, घंटा मर्दाला मतलब घंटा मर्द है, ये किसी अंधे आदमी को मार रहा है, ठीक है। छड़ी, छड़ी जो होता है ये भी क्या है, जो कोलातम, कोलातम से जो कोयले की स्टिक बनाई थी ना, उसको ही छड़ी बोला गया है ना। डंडारिया, डंडा भी उसी से बनाया था, छड़ी एक कोयले की छड़ी है, कोलातम कोयले की छड़ी है, और छड़ी को लेके चल रहा है एक अंधा आदमी, कोयले की छड़ी को लेके। तो छड़ी डांस अंधा के साथ और आंध्र प्रदेश के साथ, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं कि छड़ी को लेके चल रहा है, कोयले की छड़ी को लेके, कहाँ पे, आंधी में, एक अंधा आदमी। भामकल्पम, भामकल्पम से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, ये इसका क्रिएटर कौन है, सिद्धेंद्र योगी। भामकल्पम का क्रिएटर कौन है, सिद्धेंद्र योगी। और ये सत्यभामा के कैरेक्टर के साथ रिलेटेड है, ठीक है।
सत्यभामा से क्या याद करेंगे? भामकल्पम और सिद्धेंद्र योगी, एक सिद्ध योगी। जैसे सत्यभामा मतलब जो सत्यभामा कौन थी? लॉर्ड कृष्णा की वाइफ थी, है ना। और लॉर्ड कृष्णा को क्या बोला जाता है? एक योगी भी बोला जाता है, योगीश्वर, है ना। तो वो एक सिद्ध योगी थे, उनकी वाइफ थी सत्यभामा, और उसी से रिलेट करेंगे भामकल्पम को। भामकल्पम आंध्र प्रदेश, ठीक है। चिंदू भागवतम, चिंदू भागवतम क्या है? एक फोक थिएटर टाइप है जिसमें स्टोरी टेलिंग होती है, एक्टिंग होती है, डांस होता है ना, म्यूजिक होता है। इसको कैसे रिलेट करेंगे आंध्र प्रदेश के साथ? चिंदू, चिंदू से बनाओ चींटियाँ, चींटी, चिंदू चींटी, चींटी हैं बहुत सारी, और भागवत में बैठी हैं, भागवत में चींटियाँ बैठी हैं बहुत सारी। और कथा कौन सुना रहा है? भागवत की कथा एक अंधा पंडित है, अंधा पंडित है एक, और वो क्या कर रहा है? चींटियों को भागवत सुना रहा है। चिंदू भागवतम, चींटियों को भागवत सुना रहा है ना। चिंदू यक्ष गानम भी बोला जाता है, मतलब गाना गा रही हैं वो चींटियाँ। अंधा पंडित है जो कि उनको भागवत सुना रहा है, ठीक है। चिंदू भागवतम, चींटियों को भागवत कौन सुना सकता है? वही सुना सकता है जो थोड़ा सा मतलब जिसको पता नहीं है, अंधा पंडित एक, ठीक है। तो चिंदू वैसे क्या है? फोक थिएटर है, ये थिएटर फॉर्म है। नेक्स्ट है फोक नरेटिव्स। जो देखो ये इसमें क्या है, ये जो स्टोरी टेलिंग है ना, ये डोमिनेंट है इसमें, ये डांस नहीं होता, मतलब डांस डोमिनेंट नहीं है इसमें, स्टोरी टेलिंग डोमिनेंट है। लेकिन रिलेटेड कहाँ से है? ये आंध्र प्रदेश से। जैसे कि बुर्रा कथा, देखो ये जो भागवतम की कथा चल रही थी ना चींटियों के सामने, ये बहुत बड़ी कथा थी, बुर्रा कथा, बड़ा कथा, बहुत बड़ी कथा थी। चींटियाँ आई थी, बहुत सारी चींटियाँ आई थी, और उनको स्टोरी सुनाई जा रही थी, भागवतम, है ना। तो क्यों? मतलब अंधा पंडित सुना रहा था बड़ी कथा में, क्या? चींटियों को भागवतम, है ना। उसमें ऑगी भी आया था, देखो ऑगी करेक्टर देखा है तुमने? कार्टून करेक्टर है एक, ऑगी कथा, उस कथा में ऑगी भी आया था, है। ऑगी को भी बड़ा इंटरेस्ट आया कि एक अंधा पंडित जो है वो चींटियों को कथा सुना रहा है, तो ऑगी भी वहाँ आया था। आसादी, वो कह रहा है देखो ये कथा सुनाना ना बहुत कोई आसान काम नहीं था, बहुत बड़ी कथा थी, ऑगी आया था। चींटियों को कथा सुनाना कोई आसान काम नहीं है, अंधे आदमी के लिए, एक अंधे पंडित के लिए बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है ये कथा सुनाना चींटियों के सामने, ठीक है। वग्गू कथा, वग्गू भी मतलब ऑगी से ही वग्गू, ध्यान रखना, वग्गू कथा, वहाँ पे ऑगी आया था, वग्गू कथा हो रही थी और चींटियों के सामने हो रही थी, ठीक है। ये सब क्या है? स्टोरी, फोक स्टोरी टेलिंग जो है वो है, ठीक है। अब है आपका थोलू बौमलता, थोलू बौमलता। देखो इसको कैसे याद करेंगे? थोलू क्या का मतलब लिटरल मीनिंग होता है वैसे लेदर, थोलू का मतलब होता है लेदर, और बौमलता का पपेट प्ले, एक लेदर का पपेट बनाते हैं, फिर उस शैडो पपेट्री होती है उससे, है ना। फिर वो उसकी अपनी ये अपने आप में एक आर्ट फॉर्म है। और इसके थीम्स क्या होते हैं? रामायण, महाभारत और पौराणिक स्टोरीज होती हैं, उनके बेसिस पे एक पपेट शो चलता है, एक तरीके से वो लेदर का पपेट बनता है, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे? थोलू से थैला, ठीक है। थैला कैसा है? लेदर का है। थैला कैसा है? लेदर का है। एक थैला है लेदर का, उसके अंदर बॉम्ब लाता है कौन? वो बेचारा अंधा आदमी है एक बेचारा, उसको पता नहीं है। वो थैले में लेदर का जो थैला है उसके अंदर बॉम्ब लेके आता है। वो और क्या कर रहा था? वो क्या कर रहा था? वो पहले उसमें जो बॉम्ब और आलू लेके आ रहा था ना, बॉम्ब और आलू किसमें? बुट्टा बम आलू, बटुआ में, पर्स में बॉम्ब और आलू लेके आ रहा था। अब यहाँ पे बॉम्ब भी लेके आ रहा है किसमें? थैला में, ठीक है। तो थैला, अंधा आदमी है ना बेचारा, आंध्र प्रदेश से अंधा, और थैला लेदर का जिसमें कि वो बॉम्ब लेके आता है। ये ध्यान रखना है इसमें, ये रामायण और पौराणिक स्टोरीज जो होती हैं उनसे ही रिलेटेड होता है, ठीक है। इसको लेदर शैडो पपेट्री भी बोला जाता है। पगती वैशालू क्या है? देखो पगती से बनाएंगे पगड़ी के वेश में आलू, ठीक है। देखो एक बेचारा अंधा आदमी है, वो क्या है? वो पगड़ी पहनना चाह रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है ना, तो उसने एक आलू उठा लिया। असल में जो पगड़ी के वेश में आलू था ना, वो उठा लिया। अब इमेजिन करो, एक अंधा आदमी है बेचारा, वो पगड़ी पहनना चाह रहा था, लेकिन पगड़ी के वेश में वो आलू था, है ना। और वेशालू, उसने अपने सर पे क्या कर लिया? आलू रख लिया, पगड़ी के वेश में आलू। और अंधा आदमी अपने सर पे आलू लेके चल रहा है, पगड़ी के वेश में आलू। से लग रहा है कि पगड़ी पहन रखी है, लेकिन वो वेश में आलू है असल में, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? डिस्गाइज कैरेक्टर परफॉर्मेंस, है ना।
तो पगती से पगड़ी, वेशालू, वेश में आलू, किसके सर पे है? अंधे आदमी के, आंध्र प्रदेश। वीथी नाटकम, वीथी नाटकम, देखो वीथी से विधि, विधि नाटकम, इसका वीथी का मतलब होता है वैसे स्ट्रीट, है ना। तो स्ट्रीट के अंदर नाटक करने वाला, स्ट्रीट के अंदर नाटक करने वाला एक अंधा आदमी है ना। उसको विधि पता है कि स्ट्रीट के अंदर किस विधि से नाटक किया जाता है, क्योंकि उसे अपनी रोजी रोटी कमानी है ना अंधे आदमी को। तो वो विधि पता है, वीथी पता है उसको, विधि पता है कि नाटक कैसे किया जाता है स्ट्रीट के अंदर। तो स्ट्रीट थिएटर फॉर्म है, ठीक है। अब देखो रिकॉल करेंगे इस चीज़ को थोड़ा सा, इस जो राइट साइड है इसको आप देखेंगे नहीं, आपको सिर्फ रिकॉल करना है धिमसा किससे रिलेटेड था, कौन से स्टेट से और उससे, ठीक है। धिमसा, धीमे से कौन चल रहा था? धीमे से अंधा आदमी, धीमे से आ रहा था किसकी तरफ? अराकू वैली, आरा क्यों आ रहा था वैली की तरफ, ठीक है। टपेटा गुल्लू, टप टप गिर रहा था गुल्लक में, किसके? एक अंधे आदमी ने गुल्लक आगे कर दी, टप टप गिर रहा था। रेन गॉड को इन्वोक करने के लिए जो डांस किया जाता है ना, श्रीकाकुलम और विजयनगरम के रीजन्स में ये होता है, ठीक है। तो टप टप गुल्लू कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। टप टप गिर रहा था अंधे आदमी की गुल्लक में, क्या? बारिश का पानी। वीर नाट्यम, देखो वीरों की तरह नाटक करना पड़ता है अंधे आदमी को अगर उसको जीना है तो, है ना। और फिर तब जाके वो मस्ती में रह पाता है, वीर जो वो मस्ती में रह पाता है। वीरभद्र लॉर्ड को से एसोसिएटेड है। कोलातम, कोला से क्या बनाया था? कोयले की स्टिक्स बनाई थी ना उन्होंने, कोयले की स्टिक्स बनाई थी अंधे आदमी ने और तब डांस किया था। एक लंबी सी दी थी 10-12 फुट की, जो बंजारा कम्युनिटी से आती थी, है ना। एक लंबी सी दी थी, लेकिन वो बेचारी अंधी थी, है ना, अंधी थी। और उसने क्या किया था, जो हैवी कॉस्ट्यूम्स होते हैं ना जिसमें मिरर वर्क होता है, वो पहन के वो आंधी में चली गई थी, लंबा दी, है ना। भुट्टा बुमालू, बटुए में बॉम्ब और आलू, बटुआ बास्केट, भुट्टा बास्केट, बास्केट के अंदर बॉम्ब और आलू, क्योंकि बेचारा अंधा है ना, उसको पता ही नहीं है क्या क्या रखना है उसमें, है ना। और बुमालू क्या है? ये मास्क फॉर्म होते हैं, देखो मास्क होते हैं ये, ठीक है। डप्पू क्या है? ड्रम होता है। डप्पू अंधे लोग को इमेजिन करना था कैसे ड्रम बजाते हुए। भाम कल्पम, सत्यभामा से रिलेटेड था, सिद्धेंद्र योगी इसके क्रिएटर थे, ठीक है। ये भी कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। बुर्रा कथा, देखो बहुत बड़ी कथा हुई थी ना जिसमें चींटियाँ आई थी, चिंदू आए थे, चिंदू भागवतम में आए थे जिसमें, है ना, ऑगी भी आया था उसमें। तो वो बहुत बुरा कथा थी, बहुत बड़ा कथा थी वो, ठीक है। और उसमें कौन था? अंधा पंडित था, एक अंधा पंडित आंध्र प्रदेश से। थोलू बॉम्ब लाता, थोलू बॉम्ब लाता मतलब थैले में बॉम्ब लाता है, एक अंधा आदमी थैले में बॉम्ब लाता है, उसको पता नहीं था बेचारे को क्या रखना है। पगती वेश आलू, पगड़ी पहननी थी लेकिन वेश में था असल में आलू, और उसने आलू रख लिया अपने सर पे, एक अंधे आदमी ने। डिस्गाइज करेक्टर परफॉर्मेंस होती है ये। घंटा मर्दाला, मतलब जो मर्द है ना वो कैसा मर्द है पता नहीं, उसने एक अंधे आदमी पे हाथ उठा दिया, उसको मारा है। कमी आ गई किसमें? आंधी में कमी आ गई। तो जो अंधे लोग थे ना उन्होंने क्लैपिंग करना स्टार्ट कर दिया, क्लैपिंग करके डांस करना, क्लैपिंग करके जो डांस था ना तब स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आंधी में कमी आ गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखोगे, ये सारे क्या हैं? लास्ट मिनट के लिए, जिससे जो इनसे पूछा जाता है ना, जैसे धिमसा अराकू वैली से रिलेटेड है, इन चीज़ों को याद करने के लिए है, ठीक है। तो आगे और कंटिन्यू करेंगे। सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करो वीडियो को। थैंक यू सो मच।